वैशाली, दामिनी, आरती, छाया, लड़के सबसे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पे और लड़कियाँ नहीं आ रही हैं। बाहर के लोग अपनी लड़कियों के क्या सिखाते कि रोटी कर, कचरे कर, बस घर का काम कर, पढ़ाई क्या काम में आने वाली है। ससुराल जाके तेरे सास उनको क्या बोलेगी कि सिर्फ पढ़ाई करके आई है या कुछ काम वाम सीखा है। यहाँ पले बड़े मुझे पता है कि हमें गाँव का वातावरण कैसा है, वहाँ लोग कैसे जीते हैं। इसलिए मुझे अंदर से इतना घुटन महसूस होती है कि मेरे गाँव के लोग कैसे क्यों जीते हैं। I will always be an outsider who's trying to look into their lives and make a difference so that they fight their own odds. But I can never be Neha because वो बातें वो जीती है, वो बातें वो सहती है और फिर वो बातें वो कहती है। है और मैं अहमदाबाद जिले के सामन तालुका के मोतीपुरा पजानियापुरा विलेज है, वहाँ पे प्रिंसिपल की जॉब कर रही हूँ। मेरी स्कूल में 462 स्टूडेंट्स हैं, सभी एक ही कम्युनिटी के नाइन कम्युनिटी के बच्चे हैं और मेरे अंडर में 12 टीचर्स हैं, टोटल 13 टीचर्स। मैं एक विजन है कि मेरे सभी बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े और जो मेरी लड़कियाँ हैं वो कई लड़कियाँ इतनी अच्छी हैं उनको बहुत आगे जा रहा है, पर गाँव वालों की वजह से हो नहीं पा रहा है, वो लोग शादी कर रहे हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं, पता नहीं क्यों उनके बारे में है कि जो 12 या 13 ईयर की एज होती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो समझते हैं कि ये हार्मोनल चेंजेस, तो वो अपोजिट पर्सन का अट्रैक्शन वगैरह थोड़ा सा उसी एज से होता है, नॉर्मल चीजें, पर लोग इसको बहुत गलत समझकर इसी वजह से 12, 13, 14 साल की लड़कियों की लोग शादी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। तू तो ठीक है, पर ये क्यों कर रही है? इसको तो घर का काम संभालना होता है। अरे नहीं सरिता मासी, ऐसा नहीं है, लड़के पढ़ सकते तो लड़की भी तो पढ़ सकती है। आजकल तो सभी क्षेत्र में भी लड़कियां कितनी आगे बढ़ चुकी है। I think we met Neha. सिर्फ ऐसी इंट्रोडक्शन से that she is an icon because she is the only girl in class 11 in the entire village. Shocking to me. पूरे गांव की इस बस्ती में एक लड़की पहुंची है 11th में, and when she started talking about how she had 30 girls studying with her in class 8 and then only one reached class 11. आप पूछ सकते हैं कि उन 29 लड़कियों के साथ क्या हुआ। उनमें से 8 लड़कियां बाल मजदूरी कर रही होंगी आसपास, 21 की शादी हो गई थी, उनमें से 19 पेट से भी थी। लेकिन I don't know, someone asked her if she wanted to be part of the play and she only said one thing कि यार मैं तो चाहती यही थी दीदी कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं बात करूं और पूरा गांव मेरी बात चुपचाप सुने। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है, मैं आप ही के गाँव की एक लड़की हूँ। आपको कुछ समझाने नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत बुद्धिशाली और महान हैं। मैं तो आपसे छोटी हूँ, भला मैं कैसे आपको समझा सकती हूँ। मैं कुछ
कुछ ना कर सको तो ठीक है, लेकिन मुझे गांव वाले की सोच बदलती है। पहली बात तो यही है। अगर ये सोच बदल जाएंगी, मैं थोड़ा कम से कम थोड़ा भी पढ़ूँ, लेकिन मेरे पीछे कई लड़कियां हैं, वो तो आगे बढ़ सकेगी। इस सोच को बदलना है गाँव की। वो हमारे गांव में बोलता है कि सब पढ़ लिख कर लड़की क्या करेगी, घर का काम है, कोई इसे नौकरी नहीं करने देंगे, सब कुछ करने नहीं देंगे, तो वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए कोई पढ़ी नहीं है ना, इसलिए कोई आगे बढ़ने नहीं देते लड़की को। उनको अपने रीति रिवाज में, अपने सभी फेस्टिवल में और भी अपने काम में स्पेस है। So most families have this understanding कि हमें शादी 18 के बाद करवानी है, पर हम पढ़ाई तो नहीं करवाएंगे। तो सोचो, एक सपने जैसा सोचो कि मोतीपुरा एक सपनों का गांव है, जहाँ सब सही है, जहाँ बाल विवाह नहीं होता, जहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां नाटक करने आती है तो माँ बाप खींच के नहीं ले जाते, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है, सबको समान इज्जत मिलती है। कैसा लगेगा मोतीपुरा गांव तुम्हारा? उसका पापा बोलते बेटा तू पढ़ेगी तो हम तुमको साथ देंगे, और तू लड़की होकर हिम्मत नहीं आ रही तो हम मम्मी पापा कैसे हिम्मत आ रही। It's very important to identify these behaviors, these positive deviant behaviors. कि people who are in the same social situation and yet they are defying the odds every day, and it takes a lot of courage and to defy the conventional norms and step out in the way that Neha did. वो सबसे बेस्ट लड़की बनना चाहती है। वो बोलती है कि मम्मी मैं सबकी लड़की का विचार बदला दूँ और गाँव का सब सोच है वो बदला दूँ, वो बाल विवाह है वो भी बदला दूँ। मैं सबको बोल सकती हूँ पर मुझे कोई बोलने नहीं देता है। आई थिंक हम लोग अपने सेकंड परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे एंड सडनली वी गॉट टू नो कि गांव में एक लोकल मीडिया चैनल से कोई आया हुआ है। दे वर रिकॉर्डिंग समथिंग एल्स फॉर द विलेज बट दे गॉट टू नो दैट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन समथिंग और हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है। सो द मोमेंट दे शेयर्ड कि नेहा कैन आल्सो बी इंटरव्यूड और दे वांट नेहा टू बी इंटरव्यूड, द स्पार्क ऑन हर फेस वाज आई डोंट नो मैन हाउ मेनी वॉट्स, because we were talking about 50 people, 100 people in the community जिनके सामने उसे अपनी बात बोलनी थी। अभी वो लाइव जाने वाली थी टीवी पे, where people who don't know her will look at her and see her as someone who fought her own odds. क्या लड़कियां रोटी पकाने के लिए है? क्या रोटी पकाने के लिए है? नहीं है। लड़कियां रोटी पकाने के लिए बिल्कुल नहीं है। बस यही सोचते पीछे रह जाते, पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम उसे करने ही नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा क्यों होता है? हमें तो लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। जहाँ देखो लड़कियों को सब टोक टोक नहीं करते हैं। लड़कियां तो ये मत करो, लड़कियां तो वो मत करो, ये सब लड़कियों के लिए ही होते हैं। लड़कों को कुछ नहीं, मत पढ़ तो लड़की नहीं पढ़ सकती, घर का काम लड़की को ही करना चाहिए, ये तो लड़की कर सकती, ये तो लड़की को नहीं करना चाहिए, वो सब लड़की के लिए है। लड़का कुछ नहीं है, सब लड़की को कोई काम नहीं करने, लड़की को भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, उसको भी जीना है, इसको कुछ पढ़ना है, लेकिन पढ़ने तो दो, उनमें भी ताकत है कि वो कुछ कर सकती है, लेकिन हम उसे करने ही नहीं देते। मजेदार શું લાગ્યું નાટકમાં? એક 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 નેહા બોલી ને એ મસ્ત લાગે છે। નેહા બોલી સારું લાગ્યું ને? मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं बोलूँ और सिर्फ सब सुनने वाले। वो बोलते हैं ना कि मशाल हाथ में ले ली थी उसने, हमने बस आग जलाई थी, मशाल उसके हाथ में थी और आग भी उसके अंदर थी, हमने बस घी डाला। सो शी हेल्ड द बैटन एंड नाउ शी इज गोइंग टू
light up the village, man.